जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का एमजेसी या एमएससी या एमडीसी किसी के भी रूप में अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आज हम मॉडल सेट फोर्थ का क्लास कराने वाले हैं। ये मॉडल सेट का थर्ड क्लास है और ये मॉडल सेट 2 और 1 का जो है मैं ऑलरेडी नीचे लिंक डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है आज हम टोटल जो है 2 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे। पहला क्लास में जो है हम 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवाएं, इसके बाद 2 जो उसी में लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाएं, इसके बाद जो सेकेंड क्लास लाएं उसमें हम 2 जो है हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाएं और फिर एक जो है वह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करवाएं। आज जो ये तीसरा पार्ट है इसमें टोटल हम 2 जो है वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं मैसेज करके, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी एलएनएमयू या टीएमयू में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे मेरा निवेदन है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां सिर्फ फ़ोटो खींचकर उस नंबर पर सेंड कर दीजिए, ताकि मैं अगले क्लास में आप लोगों को और मैं गहराई से पता लगा सकूं कि एग्ज़ाम में जो है कहां कहां से पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग एक काम मेरा निवेदन है कि ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन में जो दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाएं का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक एवं सामाजिक संरचना है उसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की एक अत्यंत विकसित शहरी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह प्राचीन भारत की एक अत्यंत विकसित शहरी व्यवस्था थी, जिसकी आर्थिक और सामाजिक संरचना सुव्यवस्थित और उन्नत थी। तो जिसकी जो है वो आर्थिक और सामाजिक संरचना सुव्यवस्थित और उन्नत थी। तो आर्थिक दृष्टि से यह सभ्यता मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। तो आर्थिक दृष्टि से जो है यह सभ्यता मुख्यतः जो है कृषि पर आधारित थी। तो गेहूँ, जो चावल और कपास की खेती की जाती थी, जो है वह गेहूँ, जो चावल और कपास की मुख्य रूप से खेती की जाती थी, तथा सिंचाई के लिए नदियों और जल स्रोतों का उपयोग किया जाता था। तथा जो सिंचाई के लिए जो है वह नदियों और जल का स्रोतों का उपयोग किया जाता था। इसके बाद पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था, और पशुपालन जो था वह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था, जिसमें बैल, गाय, भैंस और भेड़ पाले जाते थे। जिसमें जो क्या क्या पाला जाता था, तो बैल, गाय, भैंस और भेड़ पाले जाते थे। इसके बाद चलिए देखते हैं व्यापार और उद्योग इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। तो व्यापार और उद्योग जो है इस व्यवस्था की सबसे अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी। तो मनके बनाने, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन और वस्त्र निर्माण जैसे उद्योग विकसित थे। तो इसमें क्या क्या विकसित थे, तो मनके बनाने, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन और वस्त्र निर्माण जैसे उद्योग विकसित थे। तो व्यापार स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों से होता था। तो व्यापार जो है वो स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों से होता था। और मेसोपोटामिया जैसे सभ्यताओं के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। तो मेसोपोटामिया जैसे जो है वो सभ्यताओं के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। इसके बाद माप तौल के सटीक प्रणाली और मुद्रा के स्थान पर विनिमय प्रणाली का उपयोग आर्थिक संगठन की उन्नत अवस्था को दर्शाता है। और जो है मुद्रा के स्थान पर विनिमय प्रणाली का उपयोग आर्थिक संगठन की उन्नत अवस्था को दर्शाता है। इसके बाद है इसमें सामाजिक संरचना की बात करें तो हड़प्पा समाज अपेक्षाकृत संगठित और शहरी जीवन शैली पर आधारित था। तो सामाजिक संरचना की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो अपेक्षाकृत संगठित और शहरी जीवन शैली पर आधारित था।
तो समाज में वर्ग विभाजन होने के संकेत मिलते हैं। तो समाज में जो है वो वर्ग विभाजन होने के संकेत मिलते हैं, जैसे शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग। लोगों का जीवन सुव्यवस्थित नगरों में व्यवस्थित था। तो लोगों का जो जीवन था वो सुव्यवस्थित नगरों में व्यतीत था होता था, जहां आवास, सड़कों और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। जहां जो वह आवास, सड़कों और जल निकासी की जो थी अच्छी व्यवस्था थी। इसके बाद धार्मिक जीवन में प्रकृति और मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो धार्मिक जीवन में जो है प्रकृति और मातृ देवी की पूजा के अच्छे प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद समग्र रूप से हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक और सामाजिक संरचना अत्यंत विकसित, संगठित और संतुलित थी। और जो है वह आर्थिक और सामाजिक संरचना जो है वो अत्यंत विकसित, संगठित और संतुलित थी, जो उसकी उन्नत शहरी संस्कृति को दर्शाता है, जो उनकी जो है उन्नत शहरी संस्कृति को दर्शाता है। आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता की क्या आर्थिक एवं सामाजिक संरचना थी। इसके बाद चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जो कि होने वाला है 3 नंबर। 3 नंबर में है प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था समझाइए। तो प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था सरल और जनजातीय स्वरूप की थी। तो प्रारंभिक वैदिक काल की जो है राजनीतिक व्यवस्था सरल और जनजातीय स्वरूप की थी। इस समय समाज छोटे छोटे जनों या कबीलों में विभाजित था। इन समय जो है वो छोटे छोटे जनों या कबीलों में विभाजित थे, और प्रत्येक जन एक प्रमुख होता था। और जो है वो प्रत्येक जन जो है एक प्रमुख होता था, जिसे राजा कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? तो राजा। और राजा का पद पूर्णतः निरंकुश नहीं थी। राजा का जो पद था वह निरंकुश नहीं थी, बल्कि यह जन्ममत और परंपराओं के अनुसार करता था। बल्कि जो वह जन्ममत और परंपराओं के अनुसार ही किया जाता था। इसके बाद उसका प्रमुख कार्य उनकी सुरक्षा करना, न्याय देना और युद्ध में नेतृत्व करना था। उसका जो प्रमुख कार्य था वह सुरक्षा करना, न्याय देना और युद्ध में नेतृत्व करना था। इसके बाद राजा की सहायता के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं होती थी। राजा की सहायता के लिए जो थी वह सभा और समिति जैसी संस्थाएं होती थी, जो प्रशासन और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जो प्रशासन और निर्णय लेने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सभा में प्रमुख और बुजुर्ग लोग शामिल होते थे। सभा में जो है प्रमुख और बुजुर्ग लोग शामिल होते थे, जबकि समिति में सामान्य जनों की भागीदारी होती थी। जबकि समिति में जो वह सामान्य जनों की भागीदारी होती थी। ये संस्थाएं शासन को नियंत्रित करती थी। ये संस्थाएं जो वह शासन को नियंत्रित करती थी और राजा को सलाह देती थी। और राजा को जो है वह सलाह देती थी, जिससे राजनीतिक व्यवस्था, सामूहिकता और संतुलन बना रहता था। जिससे जो वह राजनीतिक व्यवस्था में सामूहिकता और संतुलन बना रहता था। इसके बाद राज्य की अवधारणा उस समय पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। राज्य की जो अवधारणा थी वो उस समय जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। और राजनीतिक संगठन जनजातीय आधार पर थी। और राजनीतिक जो संगठन थी वह जनजातीय आधार पर थी। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था सरल थी। प्रशासनिक व्यवस्था भी जो थी वह सरल थी। और कर व्यवस्था भी विकसित रूप में नहीं थी। और कर व्यवस्था जो है वो विकसित रूप में नहीं थी, बल्कि लोग स्वेच्छा से राजा को उपहार या बलि देते थे। बल्कि अपनी सुरक्षा के अनुसार ही वो राजा को उपहार देते थे। इस प्रकार प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक तत्वों से युक्त, सरल और जनजातीय प्रकृति की थी। इस प्रकार जो है वो प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक तत्वों से संयुक्त, सरल और जनजातीय प्रकृति की थी, जो आगे चलकर जो है वो उत्तर वैदिक काल में अधिक संगठित राज्य व्यवस्था में परिवर्तित हुआ है। जो आगे चलकर है वह उत्तर वैदिक काल में अधिक संगठित राज्य व्यवस्था में प्रचलित हुई। आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे।
अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग को क्लास पसंद आया या फिर नहीं आया। और हाँ, अगर इसका आप लोग PDF सुनना चाहते हैं तो मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप लोग वहां से मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग को जो बोले कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका भी हमें उसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, क्योंकि अगले क्लास में आप लोग का हम जो भी उसका आंसर होगा हम करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।